नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर सभी अभ्यर्थी के जीवन पर भी पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। शाह के आगमन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। परीक्षाओं, नोटिफिकेशन और रिजल्ट के बीच अचानक एक ऐसा सवाल उठा जिसे पूरा सोशल मीडिया गुदगुदा दिया। एक परीक्षार्थी ने सोशल मीडिया एक्स पर उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा, चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होने के बाद मुझे कोई अपनी बेटी दे देगा ना, या उसके लिए कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी? उन्होंने तुरंत जवाब दिया और लिखा, अनिल जी, लाइन लग जाएगी लड़की वालों की। कहाँ मिलते हैं आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के? बस आप अपनी वैल्यू बनाए रखना। शोले वाले मौसी के जैसे लड़की वालों को समझाना न पड़े कि आप क्या क्या शौक नहीं रखते हो। वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियम 2025 तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। संशोधन के तहत नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निविदा प्रक्रिया में ई ग्रास या अनुसूचित बैंक के एफडीआर के माध्यम से जमा की गई धनराशि बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से जमा मानी जाती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को एफडीआर स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलीदाता ने बैंक को पूर्व भुगतान या समय से पहले भुगतान की अनुमति दी है। अब तक ट्रांसफर के लिए शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री सहित अलग अलग विभागों के मंत्रियों के बंगले के बाहर प्रदेश भर के लोगों के आने और उनके धरने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी होगी। वहीं दिव्यांग शिक्षिका पत्नी के ट्रांसफर के लिए जैसलमेर से स्कूटी पर आया दिव्यांग पति 20 दिन से सिविल लाइन क्षेत्र में फुटपाथ पर सो रहा है। वहां से भी पुलिस कर्मियों से सरकार को बेवजह बदनाम करने की बात कहकर जाने के लिए बोल रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दिव्यांग पति को कहा कि इतना ही शौक हो तो मीडिया के कार्यालय चले जाओ, जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। चूरू सांसद राहुल कसवां के जयपुर रवाना हुए ट्रैक्टर एकता मार्च को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त कर 15 से 20 किसानों को हिरासत में लिया। मार्च रोकने के बाद सांसद राहुल कसवां किसानों के साथ सड़क धरने पर बैठ गए। वे कलेक्टर को मौके पर बुलाकर बात करने पर अड़ गए। कलेक्टर के पहुंचने पर दो दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी। इसके बाद सांसद ने धरना खत्म कर दिया। सांसद राहुल कसवां फसल मुआवजे और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे राजगढ़ से ट्रैक्टर एकता मार्च के साथ रवाना हुए थे। उदयपुर में फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट उदयपुर के दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों के खिलाफ भोपालपुरा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उदयपुर शहर के नामी डॉक्टर और इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अजय मोडिया से फिल्म रिलीज होने के बाद होने वाली 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल डॉक्टर मोडिया अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति में फिल्म बनाने वाले थे। उबर ने भारत में अपने ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक नया इन ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से ड्राइवर सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर उन स्थितियों में मदद करेगा जहां ड्राइवरों को गलत शिकायतों या बदसलूकी के आरोपों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में यह फीचर देश के जयपुर सहित 10 शहरों में पायलट के रूप में जारी किया गया है। कई उबर ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां कुछ यात्री छोटी छोटी बातों पर अनुचित शिकायत करने की धमकी देते हैं। इस वजह से ड्राइवरों पर जुर्माना लगता है और कई बार अकाउंट भी अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा, जो कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम ज्यादा जुड़वाएगा उसे पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में ज्यादा मौका दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी आमेर विधायक प्रशांत शर्मा को भी इंगित करते हुए कहा कि आप भी ध्यान रखना, जो मेरे दाएं बाएं घूमते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में अच्छा काम नहीं करता है तो उसे निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव में प्रत्याशी चयन में प्राथमिकता नहीं दें। बीकानेर में करनी इंडस्ट्रियल एरिया में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में धमाके के साथ अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान से ऊंची लपटें उठते और काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा।
इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान के अंदर अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर और आग बुझाने के अन्य साधनों का प्रयोग शुरू किए, लेकिन आग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण उसे काबू पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अलवर नगर निगम ने सोमवार शाम को शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाया, लेकिन कुछ दुकानों के आगे बड़े अतिक्रमण को नहीं छेड़ा। छोटे मोटे बोर्ड व कपड़े पहने हुए डमी हटाकर आगे निकल गए। एक दो जगह भी डमी जब्त की गई। निगम प्रशासन का पहले से अतिक्रमण हटाना तय था। कई दिनों से अलवर शहर में अतिक्रमण हटाना जारी है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया, शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को देखते हुए अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सोमवार को जोधपुर में 2 दिवसीय नरेंद्र मोदी विचार मंच का पंच परिवर्तन अधिवेशन संपन्न हुआ। यह अधिवेशन जैसलमेर रोड स्थित राघव विलास रिजोर्ट में आयोजित हुआ। मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य जैसे पंच परिवर्तन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने नलवा गांव में एक आरा मशीन पर छापा मारा। टीम ने यहां से सागवान की गीली लकड़ी के 34 कट्टे बरामद किए, जिन्हें चीरफाड़ के लिए लाया गया था। डीएसटी ने बरामद गिरी लकड़ी को सदर थाना पुलिस को सौंप दिया और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग इस मामले में नियमानुसार जुर्माना आगे की कार्रवाई करेगा। सूचना के आधार पर डीएसटी और सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची। लक्ष्मण कॉटेज के आरा मिल पर सागवान की अलग अलग साइज की गीली लकड़ी के 34 कट्टे पाए गए। पुलिस ने लकड़ी के कट्टों को जब्त कर लिया। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। इसमें किसानों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि आदान अनुदान वितरण का निर्णय लिया गया है। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को बताया कि बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने 43,39,000 किसानों को 2,600 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान वितरण का निर्णय लिया है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार 24 जिलों के 14,687 गांवों के कुल 43,39,000 किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें एसटीआरएफ नियमों के तहत राशि वितरित की जाएगी। सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षित रखने और नकली उपकरणों को प्रचलन में आने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान पंजीकरण पर सख्त नियम लागू किए हैं और इनकी छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है। संचार मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षित रखने और नकली उपकरणों को प्रचलन में आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत IMI पंजीकरण पर सख्त नियम लागू किए हैं और इनकी छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।